भयानक आवाजें। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि ठाकुर सम्राट सिंह जी अस्पताल में प्रोफेसर मिश्रा के कमरे को अभिमंत्रित करते हैं और साथ ही ऑपरेशन थिएटर को भी। इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह का खतरा उनके पास ना आ पाए। थोड़ी देर बाद वो डोनर भी वहाँ आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। उस डोनर का नाम है कृष्णा, जिसका एक 3 साल का बेटा भी है जिसे कैंसर है। उसी के इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, जिस वजह से वो अपना ब्लड डोनेट करने को तैयार हुई है। कृष्णा जब ठाकुर सम्राट सिंह जी से मिलती है तब वो ठाकुर सम्राट सिंह जी से हवेली के संदर्भ में कुछ कहती है, जिससे ठाकुर सम्राट सिंह जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर ठाकुर सम्राट सिंह जी उसे खतरा ना होने का आश्वासन देते हुए उनके बेटे को अपने साथ रख लेते हैं। और उस बीच कृष्णा डॉक्टर के साथ ब्लड टेस्ट और अन्य दूसरे टेस्ट के लिए चली जाती है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष को अपने साथ प्रोफेसर मिश्रा के कमरे में ले जाते हैं और वो उसे आराम से बेंच पर बिठा देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए बेड लगा दिया जाता है। कंपाउंडर ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछते हैं, ठाकुर साहब, अगर आप कहें तो आपके रहने का इंतज़ाम हम स्टाफ क्वार्टर में भी कर सकते हैं। यहाँ आप कहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे? ठाकुर सम्राट सिंह जी उसे कहते हैं, अरे भाई, अगर हमें हॉस्पिटल में नहीं रहना होता तो हम अपनी हवेली में ही चले जाते। हमें अपने दोस्त के साथ ही रहना है। अब आप लोग जाइए, हम यहीं ठीक हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी के इतना कहने पर लोग वहाँ से चले जाते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष को बिस्तर पर बिठा देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष से पूछते हैं, बेटा, तो आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो आप? दक्ष अपनी क्यूट सी आवाज़ में कहता है, नर्सरी। पर मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा मुझे अपने से दूर कर देती है। ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष से कहते हैं, बेटा, मम्मा तो इसीलिए दूर करती हैं ताकि आप पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ना। कुछ देर ठाकुर सम्राट सिंह जी दक्ष से ऐसे ही बातें करते रहते हैं और ऐसे ही बातें करते करते दक्ष को नींद आ जाती है। ठाकुर सम्राट सिंह जी उसे बिस्तर पर सीधा करके लिटा देते हैं। अभी लगभग कृष्णा को टेस्ट के लिए गए हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई थी। ठाकुर सम्राट सिंह जी खुद से कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, हमें तो अब चिंता होने लगी है। तभी ठाकुर सम्राट सिंह जी को एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि खिड़की से बाहर से आ रही थी। इस वक्त ठाकुर साहब खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी होने की आशंका सुबह से ही हो रही थी। तभी अचानक बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगती हैं और तूफान आने का आसार दिखाई देने लगता है। बारिश लगातार होती जा रही थी। ठाकुर सम्राट सिंह जी ये सब देखकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि ये मौसम ऐसा नहीं था जिसमें आंधी तूफान या बारिश हो। अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को फ़ोन लगाते हैं और रिंग जाते ही सौरभ दूसरी ओर से फ़ोन रिसीव कर लेता है और फ़ोन पर कहता है, हेलो दादू साहब, आप ठीक हैं ना? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, हाँ बेटा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और हमने आपको ये सब बताने के लिए फ़ोन किया है कि हमने उनका कमरा अभिमंत्रित कर दिया था। साथ में हमने ऑपरेशन थिएटर को भी अभिमंत्रित किया और वो अभी उनको ऑपरेशन थिएटर लेकर चले गए हैं। और हाँ, वो डोनर भी आ चुकी है, लेकिन अभी 1 घंटा हो गया है। कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए लेकर गए थे, उसके बाद ही आगे का पता चल पाएगा। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, सही किया दादू साहब, दरअसल वो जल अभिमंत्रित ही था, लकड़ियाँ भी और रक्षा धागा भी। लेकिन बस एक बात जानना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना? मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, पता नहीं बेटा, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी भी मौसम बहुत बदल सा गया है। आंधी तूफान बारिश सब शुरू हो चुकी है। अभी तक सब कुछ सही था, मौसम बिल्कुल साफ था, ऐसा कुछ होने के आसार ही नहीं थे। अभी खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई और ये, खैर, शायद ही इत्तेफाक हो। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और प्रोफेसर मिश्रा वहाँ ऑपरेशन थिएटर में है ना? प्लीज़ आप कमरे में रहिएगा, बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहता किसी को भी कोई भी खतरा हो, वो भी मेरी वजह से। सब इसी वजह से तो हो रहा है। प्रोफेसर मिश्रा हमारे लिए ही तो वहाँ गए हैं और इतना बड़ा खतरा उनके सर पर आ गया। लेकिन ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से पूछते हैं, लेकिन क्या बेटा? आप कहते कहते क्यों रुक गए? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, कुछ नहीं दादू साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर मिश्रा का वहाँ जाना सक्सेसफुल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में मिलने वाली है, चाहे किसी के भी थ्रू हो। आप वादा कीजिए कि आप जल्दी ही वो किताब वहाँ से निकालेंगे
और जो भी उसे पढ़कर जानकारी मिलेगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से पूछते हैं। हाँ वो तो ठीक है, हम किताब ज़रूर निकालेंगे, लेकिन हम कुछ पूछना चाहते हैं कि आप हमारी इस पीढ़ी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, क्योंकि सानवी को जो खतरा है उसका संबंध कुलधरा से है, और कुलधरा का सीधा संबंध आपके जैसलमेर से है, वो भी इसी पीढ़ी से। बस इतना समझ लीजिए कि इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है, अगर कुछ ऐसा मिल गया तो हमारे बहुत ज़्यादा काम का होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, ओह तो बात ये है, हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन आपको ये सब किसने बताया? क्योंकि इस बारे में तो हमें ही ठीक से कुछ नहीं पता। हाँ ऐसा माना जाता है कि कुलधरा के एक श्राप की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा भी नहीं पता था जितना आपको पता है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब मुझे कैसे पता चला ये बात राज ही रहे तो अच्छा है। वैसे जो मुझे पता है वो मैं किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता। हालांकि मैंने वो बात प्रोफेसर मिश्रा के साथ डिस्कस की है, और शायद उसका अंजाम ही है जो आज उनको इस खतरे में धकेले हुए हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, देखो बेटा, कभी कभी हमें जो लगता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। इसीलिए किसी भी बात के लिए खुद को दोष देना बंद करो। बात कुछ भी हो सकती है, जैसे शायद तुम डिस्कस नहीं कर सकते, वैसे ही हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों जो हम नहीं डिस्कस कर सकते। उनका राज बने रहने में ही सबकी भलाई है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, सबकी भलाई है या नहीं है दादू साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ सानवी को बचाना चाहता हूँ। सानवी जो कि आपके बेटे शेखर की बेटी है। वैसे जब आपने अपने बेटे को ही नहीं पूछा तो आप उनकी बेटी से क्या ही मतलब रखेंगे? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से पूछते हैं, क्या आप हमें ताना मार रहे हैं? हमने अभी अभी कहा ना, जो होता है हमेशा वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं होता है शायद हम उस बात को ज़्यादा ही देखते हैं। आपको भी उतना ही सच पता है जितना आपको बताया गया है, पर जो बात आपसे छिपी हुई है उस बात के बारे में आप तो क्या कोई भी नहीं जानता। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, क्या मतलब है आपका दादू साहब? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, मतलब को जाने दीजिए बेटा, हमारा मतलब अगर किसी ने समझा होता तो बात ही क्या थी। वैसे एक बात सच सच बताना, क्या आपको भी लगता है कि हम शेखर को इस वजह से निकाल सकते हैं? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछता है, इसी वजह से तो निकाला है आपने, और क्या वजह हो सकती है? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, अभी हमने आपसे कहा था कि जो होता है वो दिखाई नहीं दे पाता, और जो दिखता है वो होता नहीं है। हर एक के साथ होता है ये, जिसे जितना बताया जाए वो बस उतनी ही बातें जानता है। लेकिन आपको एक बात पता है कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। सौरभ हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द जैसलमेर आएँ, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछता है, क्या दिखाना चाहते हैं आप हमें दादू साहब? ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, वो जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा, बताने से आप समझ नहीं पाएंगे, और शायद हम समझा भी ना पाएँ आपको। जैसे ही प्रोफेसर साहब की रिकवरी होती है, हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ से जुड़े राज हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं सब आपको पता चल जाए। चलिए अब हम फ़ोन रखते हैं, वो डोनर भी यही है, और उनका बेटा यहाँ सो रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, ठीक है दादू साहब आप अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ वही रूम में रहिएगा, और हाँ बाहर से कैसी भी आवाज़ आए आप बाहर मत जाना, खिड़की भी मत खोलना। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, हाँ बेटा ठीक है, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और तुम परेशान मत हो, बस आप सानवी का ध्यान रखिएगा। और उनकी माँ कैसी हैं, मतलब शेखर की पत्नी? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी को जवाब देता है, वो ठीक हैं दादू साहब, उन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया था, तभी हम आप तक पहुंच पाए, वरना तो हमारा वहां तक पहुंच पाना ही पॉसिबल नहीं था। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से पूछते हैं, उन्होंने क्यों बताया आपको यहाँ के बारे में? मतलब ऐसी क्या बात थी जो आपको यहाँ के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ी? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दरअसल बात यह है कि आपके बेटे शेखर और उनकी वाइफ की जब शादी हुई उसके बाद कई सालों तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन एक रात जब वो एक दिन जंगल के किनारे से गुजर रहे थे तो किसी ने उन्हें सानवी को दिया था।
ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से पूछते हैं। तो क्या सानवी उनकी अपनी बेटी नहीं है? सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी को जवाब देता है, नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि वो उनको मिली थी। जिन परिस्थितियों में मिली थी वो कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए हमें ख्याल आया कि सब चीज़ के बारे में जाना जाए, तभी हम आप तक पहुंच पाए। ठीक है दादू साहब, अब मैं फ़ोन रखता हूँ और जाकर देखता हूँ सानवी सोई या नहीं। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आप जाइए। इतना कहने के बाद जैसे ही ठाकुर सम्राट सिंह जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सानवी को लेकर कुछ सवाल उठने लगे, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा वो भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते थे। सौरभ से इससे आगे कुछ भी और पूछने का मतलब था कि सौरभ के भी शायद 10 सवाल खड़े हो जाते। उनका वो क्या जवाब देते? ठाकुर सम्राट सिंह जी काफ़ी थक चुके थे और थक कर वो वहीं बिस्तर पर थोड़ी देर ऐसे ही लेट गए कि तभी उनको बाहर से फिर कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई। तूफान के साथ आने वाली वो आवाज़ें काफ़ी भयानक लग रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे ठाकुर सम्राट सिंह जी घबराए हुए थे, जो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी बताएं? आखिर ये कैसी आवाज़ें थी जो लगातार ठाकुर सम्राट सिंह जी को सुनाई दे रही थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।